आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, ये हम पढ़ रहे हैं। सम्यक्त सन्मुख अर्थात जो भ्रम से निकलने को लिए तैयार है और सत्यता की ओर बढ़ रहा है। बराबर। अनंत काल से भ्रम में बिताया हुआ टाइम और उससे निकलने का उपाय उसे प्राप्त होता है और अब वो भ्रम से बाहर होने ही वाला है। ऐसे जीवों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तो ये अनंत काल से हम भ्रम में है, इस बात की हमें को खबर होनी चाहिए। अगर हम सम्यक्त सन्मुख नहीं है, इसका अर्थ ये है हम मिथ्यात्व के सन्मुख है। बराबर। मिथ्यात्व के सन्मुख अर्थात हम अभी भी भ्रम में है। तो ये भ्रम क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। पूर्व कर्म के फल के रूप ये देह उत्पन्न होती है, वो देह में लगना यही तो भ्रम है। समझे? देह में लगना और देह संबंधित राग द्वेष जो होते हैं वे अपने लगना, यही भ्रम है। समझ रहे? अब जो जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी यानी जिनवाणी हो, है ना, देशना को प्राप्त करता है, उसी का यह भ्रम टूटता है। वो ऐसे जीवों को ही ये वचन सुनने को मिलते हैं कि देख, ये देह अपन नहीं है, देह पूर्व कर्म के फल में उत्पन्न हुई मिट्टी का आकार है। ये सुनने को मिले किसी को, समझे क्या नहीं, वो महाभाग्यवान जी। उसी की आंखें खुलती है कि अरे मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा की पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है ना, कर्म इसकी रचना करता है और ये तो जल जाता है। थोड़े दिन की स्थिति है इसकी। तो जो भाग्यवान जीव होते हैं उनके जीवन में ये चर्चा मिलती है कि मैं जीव हूँ और ये शरीर नहीं हूँ, शरीर पौद्गलिक है, मिट्टी है। तो ये देश ना मिले, अपने स्व पर का जहाँ विवेक जागृत हो, समझ रहे, वो देश ना मिलना ही इस मोह से, इस भ्रम से बाहर निकलने का उपाय। इस देशना का याद रखना, ये देशना है औषधि। अब इस देशना की औषधि को ग्रहण करके मोह का इलाज हुआ तो समझ लेना सम्यक दर्शन होगा, यानी सच्ची मान्यता आएगी। वो जागृत अवस्था में आएगा। वो जागेगा तो स्वयं ही अपने आचरण को अपने आत्महित के लिए लगाकर, अपने हित के लिए लगाकर वो पार हो जाएगा। इसलिए पहला कार्य है जागना, मोह की निद्रा से जागना। मोह की निद्रा क्या है? जो हम जब यहाँ जन्मे, जहाँ पे भी, वो एरिया अपना नहीं, जिस टाइम पे जन्मे वो टाइम अपना नहीं, जो आसपास में सहयोग है वो अपने नहीं। समझे? जागो। न ये द्रव्य अपना, न वो शरीर वाला द्रव्य, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, न ये क्षेत्र अपना जो औरंगाबाद वगैरह हो, न ये काल अपना जो पंचम काल है। समझे क्या नहीं? और ये जो भाव आ रहे दिन भर, वो भाव अपने नहीं। ये समझो आप, ये कुछ भी नहीं हुई इसमें से। ये समझ में आना, ये सुनने को मिलना देश न लब्धि है, और इसका चिंतन करके ऐसा निर्णय हो जाना वो प्रायोग्य लब्धि। समझेगा? तो ये प्रायोग्य लब्धि की संबंधी चर्चा आपकी चल रही है। तो आपको क्या करना है? जो जिनेंद्र भगवान से सुने हुए तत्व है, जिनवाणी से सुने हुए तत्व है, उसका एकांत में चिंतन करके निर्णय करना है। तो क्या क्या निर्णय मतलब उनका परीक्षा करना है। परीक्षा करके आप इस ठोस उत्तर पर आ जाए कि ये ऐसा है, ठीक है, उसमें शंका ना बनी रहे। तो ये ठोस उत्तर कब आएगा? तो कहते परीक्षा करने पर। परीक्षा किसकी? हे उपादेयता की। समझे कि नहीं? और अधिक विस्तार करें तो वे 5 चीज़ों की जो अपन ने पहले पढ़े है ना, मोक्ष मार्ग की, देव गुरु धर्म की, जीवादि 7 तत्वों की, स्वपर की, और नहीं हितकारी अहितकारी भावों की, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है? यदि इनकी परीक्षा हो गई
जिनकी परीक्षा सही हुई, याद रखना, तो सम्यक्त्व आएगा, यानी इनके निर्णय सही होने पर। तो अनंत काल से इन 5 चीज़ों संबंधी हमारे को क्या है, बोले भ्रम है इन 5 चीज़ों संबंधी। जो बंद मार्ग है वो हमें अच्छा लगता है, मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगता, समझे? पहली बात है। देखो, मैं विशाल मानकर जीने में अच्छा लगता है, मैं जी हुई मानकर जीना अच्छा नहीं लगता, यही मिथ्यात्व होता है, समझे कि नहीं? ये अनंत काल से चलते आया है, तो इसको क्या, हमारे को बंद मार्ग अच्छा लगता है, मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है। जीवादि 7 तत्व देखो, हमें 7 तत्व हमारे जीवन में क्या नहीं, मैं विशाल नाम की वस्तु हूँ, समझे कि नहीं? मेरे लिए घर गाड़ी बंगला अच्छा है, प्रसिद्धि प्रशंसा अच्छी है, तो 7 तत्व भी नहीं जानता हूँ, समझ में? तीसरा कि देवगुरु धर्म, तो सोचो देवगुरु धर्म अच्छे लगते हैं कि परिवार वाले संयोग, तो आपस से वहाँ वो भी श्रद्धा नहीं है। निज पर तो कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, और रहेगा हितकारी अहितकारी भाव, तो दिन भर हम अहितकारी भावों में ही जीते हैं, एक समय के लिए भी हितकारी भाव उत्पन्न नहीं करते। इसका अर्थ है हमने, बताओ, ये जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए 5 चीज़ों की कुछ भी परीक्षा करी नहीं, हम सुन लिए है कि नहीं? हम उन भाग्यवान जीवों में से कि जिनको ये बातें सुनने को मिली। अनंत जीव राशि उनको सुनने को भी नहीं मिली, मतलब सोचो कितने जीव है जिनके पास कान ही नहीं है, कितने जीव ऐसे हैं जो कान वाले हैं लेकिन वो मन नहीं है, कितने जीवों के पास मन है ना, क्योंकि देव शास्त्र गुरु ही मिले नहीं उनको, और कितने जीवों को देव शास्त्र गुरु मिले तो वो उनको ये वाणी नहीं मिली, कितने जीवों को वाणी मिली लेकिन वो 5 चीज़ें जो गहरी है, इंपॉर्टेंट है, वो नहीं मिलती, पता है क्या? दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, बताए जाते हैं, ठीक है? और फिर जिनको ये 5 चीज़ें मिल गई, जैसे हम भाग्यवान में से है कि नहीं, हमारे को मिल गई ये 5 चीज़ें। अब बात क्या चल रही है, अब इसकी परीक्षा करो। तो मुझे था, हमने वही दिक्कत है हमारे को क्या लग गया, मैं आपको बताऊँ, व्यवहारभाषी का क्या लगता है, मंदिर में जाना धर्म, बराबर है? व्यवहारभाषी को लगता है मंदिर में जाना धर्म है, पूजा प्रक्षाल आदि करना धर्म है। फिर और व्यवहारवासी को लगता है कि व्रत संयम से रहना धर्म है, महाव्रत धर्म है, दीक्षा लेना धर्म है, समझे कि नहीं? जैसा वो व्यवहारवासी है कि उसको वस्तु स्वरूप समझता नहीं, धर्म समझता नहीं, वैसे हम भी व्यवहारवासी में आ रहे, हमारा क्या लग रहा है, जिनवानी सुनना ही धर्म है, समझे कि नहीं? जिनवानी सुनना धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। जिनवानी सुनकर यदि श्रद्धान पलटी, यदि, समझे कि नहीं? मतलब क्या श्रद्धान पलटना, मतलब क्या, वापस हो, जो जिनवानी सुनी है वैसा अपना ज्ञान हुआ कि नहीं, वैसा हमारा निर्णय हुआ कि नहीं। जब ये निर्णय होगा तब धर्म होगा, निर्णय होने के बाद तब तक तो कुछ धर्म ही नहीं, याद रखना। कितना सुन ले आप, धर्म के परिभाषा में नहीं आएगा, ध्यान से सुन ले क्या कह रहे हैं हम। व्यवहार से धर्म कहते हैं क्या? व्यवहार बोलता ऐसा रहता है कि कहने के लिए रहता है, वो धर्म रहता थोड़ी हो। यदि हमारा श्रद्धान सम्यक हुआ तब हम कहा जाए, तब शुरुआत करें, धर्म की शुरुआत हुई है। श्रद्धान सम्यक होना मतलब क्या? श्रद्धान कैसा हो जाना, जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा। ये कब होगा? जब ज्ञान जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वैसा हो जाएगा। ज्ञान का वैसा होना मतलब क्या? ज्ञान ने वो निर्णय ले लेना, ये जो कहा है ये सत्य। ज्ञान हमारा निर्णय ले रहा है, मतलब हमारा ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना मतलब क्या? टू अंडरस्टैंड, समझ रहे ना? तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है क्या? वो कह रहे हैं कि देह अपनी नहीं है, जिनेंद्र भगवान की वाणी। हमारा ज्ञान जान रहा है किस बात? ज्ञान का अर्थ से बोल तो देखा जाए, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? जैसा है वैसा हम जाने, समझे कि नहीं? और हमारा ज्ञान जैसा है वैसा जान रहा है क्या, विचार को? इसका अर्थ क्या होता है? हमारा ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब जब ज्ञान हमारा अलाइंड नहीं है जिनेंद्र भगवान से, तो हमारी श्रद्धा कैसे अलाइन हो जाएगी? ज्ञान ही हमारा जो उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, तो श्रद्धा सही बातें कैसे करेगी? क्या कह रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं? अब ज्ञान ये जानता है कि मैं शरीर हूँ। अब सोचो ज्ञान कितना वीक है हमारा, तो क्लियर दिखने रहा कि इसका एक भी पार्ट चेतन नहीं, पूरे पार्ट अचेतन, बराबर है कि नहीं? इसमें किंचित भी जानने देखने रूप पर्याय नहीं निकलती है ना। प्रति समय जो भी दुनिया में जो भी कार्य हो रहे वो क्या पर्याय है? पर्याय गुण में से निकलते, गुण द्रव्य में से होते, समझे गए? तो ये शरीर में कौन सा द्रव्य है, कौन सी गुण है इसके अंदर, पर्याय कौन सी निकल रही, ये तो समझ। तो ज्ञान कितना वीक है हमारा, सोचो। हमने द्रव्य गुण पर्याय सीख लिया भगवान जी से, पर शरीर को पुद्गल द्रव्य, मुझसे भिन्न द्रव्य, हमने ये देखा नहीं अभी तक। तो इस बात से मतलब ज्ञान हुआ क्या अलाइन हमारा? ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान हमारा जिनेंद्र भगवान के अनुसार नहीं हुआ। ज्ञान जिनेंद्र भगवान के अनुसार कब होगा? जब हम जो पढ़ेंगे उसके अनुसार निर्णय लेंगे,
तो निर्णय कब होगा? परीक्षा होगी तो। मतलब इस चीज़ों को जो जो कहा जा रहा है उनको आप कसौटी पर कसो, समझेंगे नहीं? कह रही है क्या, अब ये ऐसा बोल रही है, सच है कि क्या है? सुनने के लिए सुनो मत, बोलो काहे के लिए सुनो? निर्णय करने के लिए सुनो। समझे कि नहीं? ज्ञान जब आपका निर्णय होगा तब सुनना सार्थक होगा, बराबर है कि नहीं? जिस सुनने में निर्णय नहीं, वो सुनना क्या है? तो देखो कितना सुने हम, कितना भूले हैं आज तक। भूलने की भी लिमिट छोड़ी नहीं हमने, बात सही करी। तो भूलने के लिए थोड़ी सुना जाता है, निर्णय सुनो, उसका चिंतन करके फाइनल करके, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है, पूरी तरह सही है। ये जब निर्णय होगा तब ज्ञान इसको स्वीकारेगा, तब फिर वो ज्ञान बार बार उसका चिंतन करके फिर वो उसका अनुभव करेगा, और उसका निर्णय, उसका अनुभव होने पर उसका श्रद्धान होगा, बराबर है? और जब श्रद्धान होगा तब धर्म स्टार्ट होगा। ये बात समझो, हम धर्म के स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे, और हम अभी धार्मिक मान लेते स्वयं। तुम तो रोज सुनते और मैं रोज सुनाता हूँ, समझे कि नहीं? तो वो सुनने और सुनाने में धर्म नहीं, जहाँ सुनकर निर्णय लिया जाएगा, समझे कि नहीं? निर्णय लेकर अनुभव जब होगा और तब उसका जब श्रद्धान होगा, उसी से, समझे कि नहीं, धर्म में धर्म की शुरुआत होगी, समझ रहे? तो परीक्षा किसकी करनी है हमारे को? हे उपादेय तत्वों की, या फिर वो 5 चीज़ों की जो हमारे को जिन यानी देशना रूप मिली है ना? पढ़ते चला जाओ। स्मरण शक्ति क्या है? क्यों प्रश्न पूछ रहे? नहीं रहता ना, इसके लिए क्या नहीं भूल जाती मैं करके। अभी तो बताया था, पिछले पेज पर है वो, बोल पढ़ लेना, तो पढ़ ले, बता दूंगा। क्या कहा? मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म, 7 तत्व, निज पर और अहितकारी हितकारी भाव। ठीक है, चलो कल कहाँ तक आ गए अपन? 259 पर अपन आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, है ना? चलो देखो, उसमें हमने ये कहा था कि जो है और उपादेय तत्व है उसकी परीक्षा कर लेना, और जो ज्ञेय तत्व है उसको आज्ञा से स्वीकार लेना, उसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, बराबर है कि नहीं? क्योंकि जो है और उपादेय ये गलत ना बोले, वो ज्ञेय के बारे में उल्टा क्यों बोलेंगे, समझ रहे? तो शास्त्रों के कथन, यानी शास्त्र में क्या वर्ड है उनका? पुराण के कथन, गुणस्थान मार्गणा, त्रिलोक के कथन, इनकी अनुमान से या इसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, तो इसको आज्ञा से स्वीकार लेना, बराबर है? इसमें परीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, बराबर है? ये बोलते कि ऐसे कर्म रहते हैं, अब तुम लोगों चेक करना है मुझे, तो परीक्षा नहीं कर सकता तू ये कर्म रहते करते, समझे कि नहीं? अनुमान कर सकता है कि देखो सबको अलग अलग शरीर क्यों है, तो ये अनुमान लग सकता है, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे थोड़ा बहुत कहीं पे अनुमान लग जाए, ठीक है? नहीं लगे तो आगे से स्वीकार लेना, समझ रहे कि ऐसे इतने गुणस्थान होते हैं, एक गुणस्थान में इन कर्मों का क्षय होता है, इन गुणस्थान में इन कर्मों का क्षय होता है, 3 लोक है ना, 14 राज उत्तुंग नव, ये जो कहा है ये वर्णन को आज्ञा से स्वीकारना, इसमें परीक्षा करना नहीं, हे उपादेय में परीक्षा करना, ठीक है? देखो अपन 259 पर अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। वह जीवादिक द्रव्य व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, मतलब देखो जीवादिक द्रव्य मतलब 6 द्रव्य, तत्वों का यानी 7 तत्व, 6-7, और स्वपर, समझे कि नहीं? इसको पहचानना। बताओ ये 3 चीज़ें भी हमारे अंदर स्पष्ट नहीं है, समझे क्या? देखो ध्यान देना इधर, क्या कहा? 6 द्रव्य दिखते क्या हमारे को दुनिया में? नहीं, एक ही द्रव्य दिखता है, पौधगल, समझे कि नहीं? कि तुमने अभी तक जिनवानी के वचन सुनकर तुम्हारे को इस बात का ही विश्वास नहीं हुआ कि 6 द्रव्य होते दुनिया में। आपने उस 6 द्रव्य का निर्णय लिया क्या? प्रश्न तो ये मैं पूछता हूँ। 6 द्रव्य है, पता है? किसको पता है यहाँ पे 6 द्रव्य होते हैं? बोलो। सुने हैं सबने, पता एक को भी नहीं है, समझे क्या कह रहा हूँ? सुनना और पता होना समझते कि नहीं? तो ये मतलब सोचो, जो बेसिक चीज़ें हमारी वही हमारे को स्पष्ट नहीं है।
छह द्रव्य, दुनिया में छह द्रव्य का सिर्फ सुना है हमने, हमको दिखा क्या अभी तक? उसको चिंतन करोगे तो पता चलेगा। वस्तु स्वरूप विचार लिखा है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, समझ रहे कि नहीं? वस्तु स्वरूप का विचार ही नहीं हमारे को, दुनिया में कितनी वस्तुएं है, समझे कि नहीं? ये क्यूरियोसिटी जिसका माइंड रहता है ना, क्यूरियस माइंड, या जिसका है ना, जो लवर्स रहते हैं, मैं बताए ज्ञान के लवर्स, जिसको सीखने में मज़ा आता है ना, फिलोसोफर्स, फिलोसॉफी, समझ रहे कि नहीं? जिसे ज्ञान के प्रति प्रेम हो, जिसे सीखने में है ना जिज्ञासाएं खड़ी होती हो, उस जीव को प्रश्न पड़ेगा कि दुनिया में चीज़ें कौन सी है, मैं कौन सी चीज़ हूँ, वस्तु कौन सी हो। अब दुनिया तो बोल रही है अब पुरुष हो, मनुष्य हो, ये तो वस्तु ही नहीं है पूरी दुनिया में, बताया ना। पुरुष नाम का कौन सा द्रव्य है दुनिया में? 6 द्रव्य समझो, पुरुष नाम का द्रव्य ही नहीं दुनिया में। सोचो, जिसकी एंटिटी स्वीकारती नहीं है साइंस, उसको हम मैं मान रहे हैं, ये क्या है? तो जो एंटिटी ही नहीं है उसको मैं मानता हूँ, इसका अर्थ क्या? मैं बहुत बड़े भ्रम में, इल्यूजन में जी रहा हूँ। क्या समझे? समझो बात को। कि आपको लग रहा है कि ये मैं हूँ, तो आप सब वापस से गड़बड़ कर रहे हो। आपको 6 द्रव्य समझे नहीं है, 6 द्रव्य समझे हमारे को, तो आप समझो पौद्गलिक रचनाएं हैं, वो कुछ दिन का संयोग, जिसको स्कंद कहा जाता है ना। वो स्कंद के परमाणु फिर बिखर जाते हैं, बराबर है ना। तो ये स्कंद रूप अवस्था हुई है पौद्गलों की, उसको मैं मानना, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? यानी हम 6 द्रव्य भी सही तरीके से समझे नहीं है क्या? सिर्फ सुने हमने 6 द्रव्य थे, 6 द्रव्य सुन लिए, फिर सिर्फ सुनने के थे क्या? सिर्फ सुनने को थे क्या? बस आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य समझता नहीं, बिल्कुल कठिन जाता है समझने में। लेकिन आप अगर आप गहराई में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 द्रव्य में धर्म और अधर्म द्रव्य भी कार्य करते हुए दिखते हैं हमारे को। आकाश द्रव्य समझता नहीं, काल द्रव्य समझता नहीं, कुछ समझ रहे हैं हमारा? इसका अर्थ ये होता है कि हमने 6 द्रव्य से सुन लिए, हमने 6 द्रव्य होते हैं। बताओ विश्व में, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह। बताओ हमारे को ये पहले प्रश्न के उत्तर जो है उसी पे विश्वास नहीं हमारा उस सुनने की ओढ़ चालू हो गई दुनिया। अब ये शिविर से वो शिविर, वो शिविर, वो पंडित जी, फिर ये पंडित जी, ऐसा वो जनों की ओढ़ है दुनिया में। कब तक सुनेंगे? अब 6 द्रव्य, पहला प्रश्न सॉल्व कर ले पहले, कौन सा? विश्व किसे कहते? 6 द्रव्य होते हैं दुनिया में। तो जितना हो गया ना, समझना बहुत बड़ा काम हो गया, समझेगे? बहुत बड़ा तुझे भी पता चलेगा शरीर पौद्गलिक है, वो मैं नहीं हूँ, मैं चेतन द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन आदि गुण है, और उस रूप में ज्ञान दर्शन की पर्याय निकलती है। ये तो समझ में आना चाहिए था तुझे, समझे कि नहीं? तो 6 द्रव्य को पहचानना, लिखा है ना, जीवादिक 6 द्रव्य, 6 लिखे तो द्रव्य, फिर वही जीवादिक तत्व, 7 तत्व भी समझ आने चाहिए, समझे कि नहीं? अब 7 तत्व हमने सुने हैं कि हमारे को समझे हैं, प्रश्न ये बोलो, बस सुने में ही आ रहा है सब। सुनना और समझने में अंतर कहाँ पड़ रहा है बताओ? प्रायोगिक लब्धि, बस वही है। मतलब फॉल्ट कहाँ है, वो अब एग्जैक्ट फॉल्ट पर अपन भी मार्क कर रहे हैं कि ये फॉल्ट है। हमने सुन लिया, हमने इसका विश्वास यानी चिंतन करके, परीक्षा करके इसका निर्णय ले लिया, मतलब दिक्कत यहाँ पर ही आएगी। बस सुन, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया पहुँच गए सुनने के तक, है ना। बहुत भाग्यवान जीव है कि आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है नहीं? अब उसका निर्णय करके इसको सुनने को समझने में कन्वर्ट करना है, समझ रहे क्या नहीं? तो ये 7 तत्व बोले हैं, तो 7 तत्व में पहले 2 तत्व ही जीव अजीव होते, सीधी बात। तो हम जीव अजीव समझेंगे, हम लोग 7 तत्व में जीव अजीव ही नहीं समझे। हाथी कौन है बोलो? स्तुति, जीव है हाथी, है क्या नहीं? बोलो स्वर्णिम, हाथी जीव है क्या? जीव है। और स्वर्णिम जीव है क्या? जीव है। अरे हाथी हाथी का पता है, स्वर्ण बोलो। आत्मिक बोलो ना, आत्मिक जीव है क्या? जीव है, हाँ। और आत्मिक, आत्मिक का जीव नाम ही ऐसा रख दिया आपने कंफ्यूज कर दिया हमारे को बोलो कहना क्या है, समझ रहे? हम बच्चों को सिखाते जीव अजीव, आत्मा आत्मजीव है उसमें, और शरीर अजीव। तो यहाँ पर भी तो वही देखना था आपको, जीव अजीव क्लियर नहीं है, शरीर अजीव है, मैं जीव। तो जीव अजीव समझे नहीं हमने 7 तत्वों में, क्या समझे? अभी 7 तत्व सोचो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा आत्मा सिखाते तुम, अरे तुम 7 तत्व तुम्हारे अंदर नहीं है तत्व सूत्र में?
इसमें जीव अजीव तत्व नहीं है। ये सोचो जीव अजीव का ही कंसेप्ट का रॉन्ग है जहाँ पर, और फिर क्या धर्म होता होगा, प्रश्न ही पूछता हूँ। क्या समझे कि नहीं? तो भगवान जी ने क्या सिखाया होगा बताओ। समझो कोई व्यक्ति आया मुनिराज के पास दर्शन के लिए, ठीक है, जंगल में मुनिराज ध्यान कर रहे, कोई आया है धर्म का लोभी जीव, ठीक है, उसको क्या सिखाया गया होगा बताओ? सात तत्व पूरे तो सिखाएंगे नहीं, तो बोलेंगे तू चेतन द्रव्य है, तू जीव है, बस इससे पूरा काम हो जाता है उसका। अब एक सूत्र है, अरे तू स्वयं भगवान है, सोचते हो और मैं भगवान, वो तो ग्वाला हूँ, याद है ना, मुझे भगवान कैसे कह दिया इन्होंने, वही सोचते सोचते परेशान हो गया था वो, पता है ना, वही आचार्य कुंद समझे क्या नहीं, वो उनका जीव, तो अरे मुझे भगवान कैसे कह दिया, तो वही तो कह रहे हम इतना बेसिक थे, जीव अजीव कर ले तू, है कि नहीं? अब हम जीव अजीव नहीं, तुम दूसरा गुणस्थान सीखा, तुमने वो सीखा क्रमबद्ध पर, तुम अरे तू जीव अजीव सीख ले पहले समझेंगे, तो बाद में सब समझा देंगे हम तुझे, पहले जीव अजीव नहीं कितने दिन वही सिखाते तुम, जीव अजीव जीव अजीव जीव अजीव, क्योंकि तो वही पे तो मिस्टेक कर रहा है, जीव अजीव को सुन तो ले रहा है, समझ नहीं रहा। माँ को समझाना था, और फिर इसका निर्णय तुझे हो जाए और तुझे अगर इसका अनुभव हो जाए, तेरा श्रद्धा पलट जाए, तो तेरा काम हो गया, बाद में हमारे को तेरे को हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ा काम कर लेगा तू, याद रखना। बस अल्पकाल में निकट में मोक्ष, क्योंकि जीव जुदा पुद्गल जुदा है ना, यही तत्व को सार, बस हो गया, पता है आपको भैया, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार, बस दो ही तो काम, अगर इतना ही काम कर, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, ये जान लो, पुद्गल मतलब ये शरीर क्या, और यही दिखता नहीं हमारे को, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये स्वांग है, बता चुके हैं कल, स्वांग होता है, समझेगा नहीं? तो जीव द्रव्य जैसे तत्व और स्वपर, आगे के नहीं ये क्षेत्र धर्म समझने से फायदा लाभ क्या? आप जो नहीं हो, है ना, उधर मैं पना लगा रहे हो, जैसे चलने के कार्य में आप मैं पना मानते हो, तो जीव चलता है कि नहीं चलता, प्रश्न ये मेरा, बताइए। जी एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता है? व्यवहार शक्ति होने से। हाँ, तो जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। बताओ। उसका भाव वैसे तो शरीर बराबर है, वो तो समझ में आ गया, तो जाता है कि नहीं जाता है? उसमें उपादान से शक्ति है। ये शक्ति समझे नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारा फोकस किधर होना चाहिए वो बताना चाहता हूँ, ध्यान सुन लेना। जीव कहीं जाता ही नहीं, जीव सिर्फ जानता है, ध्यान सुन लेना, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। अभी बताया था आपको वो ट्रेन का एग्जाम्पल, पानी का एग्जाम्पल, याद है क्या, बोला था मैंने पहले, राजेंद्र जी से सुना था। जीव सिर्फ जानता है, तो उसका आपका ध्यान का रखिए, ये जाना और रुकने वाला, इन सब कार्यों से आपका ध्यान हट जाए, इन सबको जान कौन रहा है, इधर आपका फोकस हो जाए, समझेगा क्या नहीं करना, ये लॉजिक देना चाह रहे हैं हम, कि चाहे देह की जाने की स्थिति हो या रुकने की स्थिति हो, उन सब केस में आप एक ही काम करो, जानने का, समझे क्या नहीं, आप कहीं गए ही नहीं हो, याद रखना। बताओ जीव, अपन गए कि नहीं मुंबई कभी, प्रश्न ये है हमारा, तुम गए नहीं कहीं, आप समझो, तुम याद रखो, चतुष्टय के बाहर जाते नहीं, और चतुष्टय में करता क्या हो, चतुष्टय में मैं जानता हूँ, आप समझो, सेकंड काम ही नहीं है। तो क्षेत्र में समझ में आने पर तुझे समझ में आएगा कि चेतना के सिवा कुछ कार्य अपने नहीं, समझ में आया क्या, गहराई में उतरेगा तो फिर आपको फिर तब आनंद आएगा, अरे वाह, अपन तो कुछ कुछ होता ही नहीं अपने अंदर, तो जानने देखने के सिवा। बिल्कुल सही, आप समझे नहीं, लक्षण जीव का लक्षण क्या होता है, चेतना लक्षण, उपयोग लक्षण, ज्ञान दर्शन, और यही वो कार्य करता है। बताओ क्या कहा हमने, ज्ञानात अन्यत करोति किम, देखा ना अमृतचंद्र जी ने, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा और कुछ करता ही नहीं, कर ही सकता नहीं। तो फिर आपको कब समझेगा, ये जब क्षेत्र के कार्य दिखेंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर मेरा बचा क्या काम, इन सबको जानने वाला काम वो मैं करता हूँ, समझे। ऐसे स्पष्टता मिलने पर क्या होता है, अरे ना, इतना सोचने मात्र से अंदर एकदम रिलैक्स फील होता है, तो जिस दिन इसका निर्णय हो जाएगा, इसका अनुभव होगा, तब तो फिर आप निर्भरता को, सहजता को जियोगे फिर आप, समझे क्या। तो सिर्फ चिंतन जितना ही होने पर कितना अच्छा लग रहा है यार, अपन तो सिर्फ जानने देखने वाले समझे क्या। तो जब सुन लिए ना उसके निर्णय का, समझ में है, 6 द्रव्य करने हैं आपको, अच्छे समझने हैं, 7 तत्व अच्छे समझने हैं, और इन सब से एंड में स्वपर को पहचानना, समझे कि नहीं। अब हमारे पास टाइम है कि नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास ये सब करने को, रिकामे धंधे है कि नहीं
बाकी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे पास। तुम्हें क्या मालूम, तुम तो कुछ करते नहीं, है ना। हमारे पास बहुत काम है ना। ये वो अब गिनाओ क्या, देखो बुरा लगेगा। किटी पार्टियाँ है, इसी पार्टियाँ है, इधर उधर जाना है, उनका दुख रहा, इनके घर पे गाड़ी ली, इनके बंगला, घर भरनी, शादियाँ, क्या क्या रहता है, इलेक्शंस, वो क्या बोलो आप, बर्थडे पार्टियाँ, है ना, 25th एनिवर्सरी, फिर पूरे संडे आउटिंग, रेस्टोरेंट, ये सब के लिए हमारे पास भैया, लेकिन स्वपर के लिए समय नहीं। अब बताओ कितना बड़ा स्वपर के लिए समय नहीं, स्वपर के लिए। और पता है ये जो आप में गिना है ना, ये वो छोटे हैं, वो तो कम गिन पाए हैं, ठीक है, आराम से काम कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत छोटा काम है समझ लीजिए। हाँ, और हमने अनंत काल बस इनमें ही बिताया है, इसकी वैरायटी होगी अलग। और जो अनंत काल से काम नहीं किया वो यही था, कौन था, स्व पर नहीं पहचान। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। गलती हाई हुई है और आज भी वही गलती दोहराई जा रही है, तो जो इतिहास है वो भविष्य बन जाएगा। समझे क्या। यदि तुम वही काम करोगे जो अनंत काल से करते आए हो, तो वही मिलेगा जो अनंत काल से मिलता आया है, सीधी बात है। तो आपको ये अपूर्व नरभाव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, समझे कि नहीं। तो अपूर्व कार्य कौन सा है, जो अभी तक नहीं किया, कौन सा, स्वपर को नहीं पहचाना। ये स्वपर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, भैया ने बोला है स्वपर स्वपर स्वपर, अरे स्वपर मतलब मैं कौन नहीं। हमको यही ओढ़ ही नहीं है मैं खुद को पहचान, विचार करो ला, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं खुद को पहचानने की, समझे क्या नहीं। जो भ्रम मेरे अंदर डाल दिया है कर्मों ने कि मैं शरीर हूं, मुझे उस भ्रम से बाहर ही नहीं आना है। आई एम सेटिस्फाइड विद गोरा चेहरा एंड सक्सेस एंड अप्रिसिएशन, व्हाई आई नीड टू नो माई सेल्फ, समझे क्या नहीं। बढ़िया चल रहा है हमारा, तो मस्त चल रहा है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, बच्चे भी बढ़िया है, घूमो फिरो ऐश करो, क्या जरूरत है स्वपर के चक्कर में अटकने की। ऐसा है कि नहीं। अगर पैसा ना मिला तो टेंशन आता हमारे को कि यार लॉसेस हो रहे यार, पैसा कैसे आएगा। और स्वपर का नहीं जानता हूँ, इसके बाद का टेंशन नहीं हमारे को कि मैं स्व से अपरिचित हूँ, स्वयं से विमुख हूँ, समझे कि नहीं। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो कहा है वो किसके सन्मुख है। हाँ समझे कि नहीं। सम्यक तो सन्मुख मतलब स्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो बस स्व को जानने ही वाला है आप, समझे कि नहीं। और जो स्व को जान ले वही सम्यक दृष्टि होता है। आप समझे कि नहीं समझे, शब्दों से मत समझना, स्व सन्मुख है वो जीव, उसकी चर्चा चल रही, स्व पर, समझे कि नहीं। तो स्व सन्मुख होना है हमारे को, आज तक हम स्व से विमुख है, पर के और उन सन्मुख है, पर सन्मुख है हम, समझे क्या नहीं। इंद्रिया किधर खुलती, बाहर की ओर, बराबर है। हम इंद्रियों का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं, अखंड। जब हम हाथ पैर से कुछ नहीं करेंगे तो हम आंखों से मोबाइल के थ्रू करते, समझे क्या नहीं। जब हम इंद्रियों का प्रयोग ही करेंगे तो पर ही पर जानने में आएंगे, स्व जानने में कब आएगा। क्यों हमारे को जैन के, क्योंकि हम जिन के अनुयायी है। जिन मतलब जिन्होंने इंद्रिया जीती, इंद्रिय जीतने वाले के अनुयायी है, तो उनसे सीखो, इंद्रियों का प्रयोग कम करके अपने आप को जानने की कोशिश करो, समझ में कि नहीं। हम तो इंद्रिय छूट रही नहीं हमारे से, समझे है ना। क्या है, स्व पर को जानो स्व पर बिना कुछ नहीं है जीवन में। अगर हम स्व पर की कैलकुलेशन नहीं हमारे पास, हम कह रहे तुम सोचो पूरा जीवन इतना अमूल्य जीवन लेकर आए हो, मनुष्य भाव, जैनत्व, दिगंबरत्व, समझे कि नहीं। और ये बीत कहाँ रहा है, स्व पर को जाने बिना पूरा बीत रहा है पर की ओर। अब समझो सीधी बात, स्व पर नहीं फाइनल करने का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि आपका मनुष्य दुर्लभ भाव में सबसे महंगी चीज़ उस पूरी दुनिया में, दिगंबर जैन धर्म लेकर आ गए आप, और जैन मनुष्य पर लेकर आ गए, ये वेस्ट काय में हो रहा है, पर में। स्व पर का विभाजन सही होने नहीं होने से, समझे क्या नहीं। तो इसलिए पहला आप पे काम स्व पर का विभाजन करो, ताकि जो अमूल्य लेकर आ गए हो आप, ये निधियाँ है ना, उपलब्धियाँ, इनका का सदुपयोग कर पाएंगे, आत्मकल्याण कर पाएंगे, जन्म मरण का फेरा मिटा पाएंगे, कर्मों की जेल से बाहर आ पाएंगे, है ना, जन्म जरा मृत्यु से बाहर आ पाएंगे। कब, यदि आप स्व पर का विभाजन सही तरीके से करोगे तो ही। मैं सोचो आपको अपने प्रति क्यों क्यूरियोसिटी नहीं है, क्यों सेटिस्फाइड है हम भ्रम में,
समझे कि नहीं? इल्यूजन इतना अच्छा क्यों लगता है हमारे को? सब पुरुष बोल रहे हैं, कोई स्त्री बोल रहा है, तो हमें वो सही क्यों लगते वो लोग? और भगवान जी कह रहे आप चेतन द्रव्य हो, समझे कि नहीं? वो हमारे को बात क्यों नहीं सुहाती? ये इस बात का प्रतीक है शायद हमारा टाइम नहीं आया, इसलिए शायद हमारे को ये बातें पसंद नहीं आ रही। जिसका टाइम आ जाता है उसको ये बातें बहुत अच्छी लगती है, उसको लगता है कि मुझे क्या मिल गया, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। समझे कि नहीं? हुआ ही हमारे साथ ऐसा। वो जो कह रहे हैं वो तो हमारे को याद भी नहीं रह रहा, वो तो हमारे साथ फील होना चाहिए था। समझे कि नहीं? तो स्व पर नहीं जान रहे हैं हम, यानी मुख्यतः से स्व को। समझे कि नहीं? हम स्व को ही नहीं जानते, पर को स्व जानते। समझ में आ रहा है? पढ़ देखो अभी। कर्मों पे आरोप आएगा तो नहीं, कर्मों पे आरोप तब उनका आता है जैसे चींटी है, वो स्व को क्यों नहीं जान रही? कर्म उसकी उदय है, वैसे उनके केस में कर्म नहीं बोलेंगे। समझ में आया? किन के केस में कर्म बोलेंगे? समझो देखो। हाँ जिनके पास मनी नहीं और विचार करने की शक्ति नहीं। ठीक है। और जिनके पास मनी है पर कुछ नहीं। बराबर बोलते जाओ। ये देशना ही नहीं मिली। हाँ बिल्कुल सही। देखो चींटी, एक इंद्रिय जितने भी होंगे वो उनको कर्मों का आरोप है। 2 इंद्रिय वालों को भी कर्म के कारण नहीं जान पा रहे। 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, मन रहित पंचेंद्रिय, मन सहित पंचेंद्रिय वालों पे भी कर्मों का आरोप डालेंगे हम, यदि उनको देशना नहीं मिली तो। समझे क्या नहीं? इतने सब जीवों को आत्मा क्यों जानने में नहीं आई? क्योंकि उनके कर्म तीव्र उदय चल रहे हैं, तीव्र कर्म उदय का चल रहा है उनका। उनके केस में तो कर्म ही है, हम उनको जिम्मेदार नहीं समझते। लेकिन आपके और हमारे केस में हम अपने आप को या आपको, समझे क्या नहीं, जिम्मेदार मानते हैं कि हम स्वयं को क्यों नहीं जानते। समझे क्या कहा? क्यों? अब बोलो बोला क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या कमी है? ये बताओ क्या कमी है? ईश्वर उपलब्धि नहीं आपके पास, क्या विशुद्धि नहीं है, क्या देशना नहीं है? बताओ गड़बड़ कहाँ है? उपयोगी टिकता है। हाँ उपयोग ये जो उपयोग टिकता नहीं, वैसे वही प्रश्न सॉल्व कर लेते। उपयोग टिकता नहीं तो बताओ, आपने उपयोग को समझदारी लगाओ और उसको पूछो कि अपना भला किधर है। वो टिक रहा है कहीं ना कहीं। याद रखना, उपयोग टिके बिना तो रहता नहीं है। याद रखना, उपयोग का टिकने को क्या बोलते हैं? ध्यान। समझ में? ध्यान के 3 प्रकार, आर्त, रौद्र और, समझे कि नहीं, धर्म ध्यान और समझे शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान होते हैं। तो एक मिनट, हाँ बता वही बराबर। वो नहीं, वो ध्यान के परिणाम है, परिणामों के प्रकार है। ठीक है, तो ध्यान मतलब क्या? आप बोल रहे हैं ना उपयोग नहीं टिकना इसी को क्या? ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लगता। तो उपयोग ऐसा रहता ही नहीं कि वो टिके नहीं गए, कहीं ना कहीं टिक रहा है। तो कहाँ टिक रहा है? एक तो आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में। बात समझे? धर्म ध्यान में नहीं है। इसका अर्थ क्या? आर्त और रौद्र ध्यान में। मतलब क्या? कोई चीज बुरी लगकर उसी का चिंतन किया जा रहा है, यह आर्त ध्यान। या कोई चीज अच्छी लगकर उसी का चिंतन जा रहा है और उसमें उपयोग टिक भी रहा है, तो वो रौद्र ध्यान होता है। समझे क्या? समझे? जब आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होते हैं तब धर्म ध्यान होता है। समझे क्या कह रहे? लॉजिक समझना आप। तो कोई चीज अच्छी लगकर उधर बार बार चित्त जा रहा है और रुक भी रहा है ना, तो वो रौद्र ध्यान में है। कोई चीज बुरी लगकर बार बार उसका चिंतन करके वहां पर उपयोग टिक रहा है, वो आर्त ध्यान में आता है। तो ये उधर टिक रहा है, कहाँ पे? अच्छा लगने वाले में और बुरा लगने वाले में। तो वो जहाँ वहां से हटेगा तब यहाँ पर धर्म ध्यान होगा। तो फिर आप सुनने को आएंगे ना, तो आप उतने देर उससे छूटेंगे तो आप उसको उतने देर आपको ये सुनने को मिलेगा। समझे क्या नहीं? अब यहाँ पर आपने अपने ध्यान लगाना कि उधर किधर जा रहा बिना वजह, इधर मैंने ध्यान लगाना चाहिए। अब जैसे ताकत लगाओ इधर सुनने के लिए, समझने के लिए, यहाँ पर आपने ताकत लगा दी, फिर इसका चिंतन करो और चिंतन करते करते इसका चिंतन, याद रखना तत्वों का चिंतन होता है, आर्त रौद्र ध्यान नहीं होते। पढ़ने के वक्त, सुनने वक्त, चिंतन के वक्त आपको आर्त रौद्र ध्यान नहीं सताते। ध्यान सुनने, धर्म ध्यान होता है। समझे कि नहीं? हाँ, चिंतन से शांति मिल जाती है कितनी, तो है कि नहीं? फिर आप लोग कुछ नहीं है ये वैसे इस टाइप के। और फिर जब आप इस धर्म ध्यान में रुक गए, फिर आपको अवसर है कि जो सुना आपने, जो पढ़ा आपने, इसका आप निर्णय ले लो। आपने निर्णय ले लिया बस आपका हो गया काम, हो गया। प्रक्रिया समझ में आई? कर्मों के ऊपर आरोप नहीं। हमारे कर्म हमारे को रोक रहे हैं क्या? कर्मों को रोकना होता, याद रखना, तो वो तो आपको संगी पंचेंद्रिय ही नहीं बनने देते। बात समझे कि नहीं? यदि कर्मों की कैपेसिटी बढ़ जाती तो वो तो आपको संगी पंचेंद्रिय नहीं बनने देते। समझ रहे क्या नहीं? और या फिर आपको बोलो
क्योंकि पंचेंद्रिय मनुष्य बना भी देते तो जैनत्व में नहीं रखते, अजैन में रख देते, समझे कि नहीं। फिर जैनत्व में नहीं रखे तो दिगंबरत्व में नहीं रखते, श्वेतांबर में रख देते, समझे कि नहीं। दिगंबरत्व में नहीं रखते तो देवशास्त्र गुरु से या जिनवानी से दूर रखते आपको। जिनवानी को भी निकट ला के रखा है उन्होंने, कर्म ने आपके सुनाने वाले भी आपको उपस्थित करा दिए हैं। अवसर कौन सा छोड़ रहा है कर्मों ने, फिर भी आप आरोप लगाओगे। कर्म बेचारे कौन भूल। हाँ मैं तो वो बताना चाह रहा हूँ कि ये कि आपके कर्म नहीं अड़ रहे हैं, यहाँ पर अड़ रहा है कोई चीज़ तो बता। ये बोल रहे रुचि, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, समझे कि नहीं, पुरुषार्थ, ये सबको मिला के पुरुषार्थ हम ही नहीं समझना चाह रहे। ये भी तो हमारा कर्म का उदय जो मिल रहा है। वही तो बोला ना मैंने तो लब्धि कहा ना हमने, जो मिला वो उपलब्धि है ना आपकी। आप और याद रखना फुकट में नहीं मिले वाला है, इसकी भावना की गई थी, ये ऑर्डर किया गया था। मैंने बताया लाइफ इज जस्ट फ्लिपकार्ट का ऑर्डर, ये ऑर्डर किया गया इसलिए डिलीवरी हुई वाली, समझे कि नहीं। बिना ऑर्डर के डिलीवरी नहीं हुई वाली, लेकिन डिलीवरी तो मंगाई हमने फ्लिपकार्ट से, और वो चीज़ हम खा नहीं रहे हैं, या फिर वो चीज़ जो मंगाई है वो यूज़ ही नहीं कर रहे, हम बस घर में लगा के रख दी उसको। उसके लिए मंगाई थी तुमने, बस समझ रहे। अब ये लाई है ऑर्डर आपके पास आ गई है अच्छी, तो अब इसका निर्णय करो और इसके अनुसार अपने श्रद्धान को बनाओ, तो आपके जीवन में अनंत शांति मिलेगी। सॉरी अशांति बोल दिया, अनंत शांति। क्योंकि आपने जब स्वीकार कि मैं चेतन हूँ, आपको पूरी दुनिया की चिंता मिलेगी, पूरे वर्ल्ड की, अनंत काल की पूरी चिंता। तो इससे आपके जीवन में ऐसी शांति उत्पन्न होगी जो आज तक कभी अनुभव ही नहीं थी। इतना जबरदस्त कार्य है, आपको बस भगवान ने जो बोला उसका विश्वास करना है, इसको उड़ा मत देना। फिर बोलते रहते, फिर सुन लेने का क्या हो रहा रोज ही वो बोलते क्या है उसके अंदर, समझे कि नहीं। ऐसा उड़ाओ मत, क्योंकि ये महानतम वाणी लेकर आए हो आप, इसको ऐसे ही उड़ा देना मतलब फिर वापस से अनंत काल बाद ऐसे ही बैठना पड़ेगा और यही सुनना पड़ेगा। और तब आपको इतना लेट, तब तक इतने काल तक निगोद में भटको, जन्म मरण करो, कितने भव, अनंत भव, समझे कि नहीं। तो वापस आके ये काम करना है, तो आज क्यों नहीं, आज कौन रोक रहा है। और प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो सबसे महान काम है। क्यों, कौन सी चीज़ में अटक रहे हैं हम, बताओ, सोचो वाला। आप अब कल एनालिसिस निकालो कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है। विवाह वो विकल्पों की ताकत इतनी है कि ये बातें पीछे रह जाती है। बात सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहने का प्रयत्न करो। कैसे, मैं बता दो आपको, प्रश्न तो वैलिड है कि वो खींच लेते हैं हमारे को एग्जाम है ना। हाँ वो ओवरटेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमें ये आप क्या बोलते हो, देखो अब समय निकल रहा है, मुझे ज़्यादा बोलते नहीं आएगा। आप जो बोल रहे हो ना उसको तुम्हें रोज़ एक्सपीरियंस करते हो। मैं बोलता हूँ यार मैं इनको इतनी ज़बरदस्त बातें बोल रहा हूँ, समझ लें, फिर भी गले क्यों उतरने रहे, क्यों मालूम, मुझे पता है वहाँ की शक्ति बहुत पावरफुल है। यहाँ से बाहर निकले कि सब आउट हो जाता है समझे कि नहीं। मतलब वहाँ पर मैंने बताया भी था, काली शक्ति बताई थी ना, मैंने वीडियो बनाया था कि काली शक्ति आपके साथ एक जाएगी यहाँ से, वो आपको दिन भर ये चिंतन भी नहीं करने देगी। ध्यान से सुन लेना, जो आपने सुना है वो सोचो वाला, जो कल सुना था उसका दिन भर चिंतन हुआ क्या, नहीं, वो थॉट प्रोसेस में भी नहीं आने देती ये चीज़ों को। क्यों, क्योंकि वो आ गया थॉट में तो ये अपना गिराइक आउट हो जाएगा। तो मजाक नहीं करो, सच बता रहा हूँ आपको, ये काली शक्तियाँ मंदिर में और जिनवानी के सामने काम नहीं करती। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मैं चेतन हूँ, यहाँ से आप जिनवानी से दूर हो जाओ, आपको कोई समझा नहीं सकता सीधी बात है। मतलब इन काली शक्तियों का यार मोहनीय का पावर जिनेंद्र भगवान और जिनवानी के सामने चलता नहीं, समझे कि नहीं, बात समझना। तो आपको अगर कुछ करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिनवानी के पास प्रवचन सुनो। आपको उपाय चाहिए क्या, ज़्यादा जल्दी देखो, और कोई एक्टिविटी में आपका चित्त ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, मैंने देखा हुआ है, लेकिन सीखने वाले काम में चित्त रुकता है बहुत देर तक। तो आप एकांत में बैठ कर तो खुद पढ़ो, पढ़ने वाला काम अच्छा ही है, नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आ रहा तो सुनना चालू करो, सुनते जाओ, और वो भी लाइन वाइज। जैसे बहुत सारे सेशंस है हमारे पास, है ना, संजय जी गोदा जी के भी कितने सारे, लाइन वाइज सुनना चालू करो। आप जितने देर सुनोगे उतने देर आपके ऊपर वो हिप्नोटिज्म घट जाएगा आपके ऊपर, समझे कि नहीं। वो हिप्नोटिज्म जो बोल रहे हैं ना आप, वो काली शक्ति है ना, वो काम नहीं करेगी आपको। तो आपको
इधर ना वो ओवरटेक कर रही है, आप इसको इधर लेके आओ बार बार। आपको जितने देर आप बोलोगे कि मैं उधर जाऊँ भी और मैं जख्मी भी ना हो, तो ये संभव नहीं है। वहाँ गए तो वहाँ पे पूरे जख्मी करने के लिए रेडी है, क्योंकि 8 समझे कि नहीं, 6 ढला का फोटो है वो, पता है ना कोई, 8 करम है वो, और उसमें एक मोहनी उनका सेनापति, वो जख्मी कर करके आपको परेशान कर देगा, मुझे पता है। इसलिए हमको तो एक दिन भी अगर जिनवानी से दूर गए तो मुझे पता है मैं कितना बड़ा लॉस कर देता हूँ खुद का। मुझे एक आध दिन मुझे अगर स्वाध्याय करने को मिला नहीं, जिस दिन बोलते ना रंग पंचमी हो स्वाध्याय नहीं, मैं बोलता बाकी सबको छोड़ो, मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, समझे कि नहीं। जो एक दिन हम जिनवानी से दूर रहे वो पूरा अटैक चालू हो जाते ना हमारे को, होता कि नहीं होता। अब 3-4 दिन गैप मार लो, कहाँ पढ़ोगे सब आउट हो जाता है, वाइप आउट इसलिए हम बोलते हैं ना कि ऐसा एक दिन भी नहीं हो जिस दिन स्वाध्याय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हम दिन की बात करें, मैं तो मिनट की बात करता हूँ। जब मैं पढ़ नहीं सकूँ, मैं चिंतन में रहूँ, क्योंकि माने मैं चिंतन से बाहर हुआ कि वो मुझे मोह में अटका देता है लगे। और फिर कैसे समझना मैं मोह में अटक गया, अब क्या टेंशन चालू हुआ, क्या चिंता चालू हुई, क्या भय चालू हुआ, क्या समझ लेना आप आउट हो गए समझे, कैसे चालू हो गई, गुस्सा चालू हुआ गया, है ना, तो समझ लेना आप इस चिंतन से आउट हो गए, जिनवानी से आउट हो गए। समझे मेरे, मैं सब परीक्षा बता रहा हूँ प्रैक्टिकल वाला, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहो, ये सबसे अच्छा उपाय है, इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं। याद रखना, मुनिराज भी इसी में रहते, सोचो इससे ऊपर क्या बोलूँ आपको। मुनिराज भी जब आत्म ध्यान नहीं करते तो स्वाध्याय करते, इतना ज़बरदस्त काम है। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एकदम पक्की बात बोल रहा हूँ आपको ये वो मोहिनी की विद्याओं से, वो हिप्नोटिज्म से बाहर लाने के लिए कोई उपाय है तो वो जिनवानी है, और कोई उपाय नहीं। मैंने ये सब प्रैक्टिकल किया। मैंने क्या बोला आपको, मैं जितनी बातें बोलता हूँ वो थ्योरी के बेस पे नहीं बोलता हूँ, मैंने ये सब प्रैक्टिकल किया है, मैंने एक एक चीज़ चेक की हुई है, समझे क्या नहीं। अपने लाइफ को भी मैंने वो प्रयोगशाला बना के मैंने चेक किया, और आपको बता रहा हूँ अब जिनवानी में रहो, फिर नहीं आपको कोई मोहिनी छेड़ेगा आपको, नहीं तो आपको मोहिनी पूरा ख़त्म करके रख देगा, वो आपको पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा नहीं आप कौन कर। इसलिए समझे, बार बार इसका चिंतन करना पड़ेगा, पठन करना पड़ेगा, है ना, तो ही ये काम होगा। चलो सहज लेट हो गए।